हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अजहर खान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खान ट्रिक्सटर। सो दोस्तों, आज है हमारा 10th लेक्चर आरआरसी ग्रुप डी के बच्चों के लिए जो 17 अगस्त से एग्जाम देने वाले हैं। और इस सीरीज में हम आपको करवा रहे हैं कंबाइंड क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग के, जो रेलवेज अपने प्रीवियस एग्जाम्स में पूछ चुका है। तो क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट चल रही हैं, केवल 5 दिन हमारे पास बाकी हैं, इसलिए इस लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा सभी ग्रुप डी के बच्चे, और उनके साथ भी शेयर कीजिएगा जिनको आप जानते हैं कि ग्रुप डी का पेपर देने वाले हैं। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। तो देखिए, सी का कोड 24 है, आई का कोड 46, देन फॉक्स इज इक्वल टू क्या होगा। यहां पर देखिए सी की पोजीशन है 24। आपने अगर ऑपोजिट लेटर्स लर्न किए होंगे ना, तो आप जानते होंगे कि सी के अपोजिट जो होता है ना, वो होता है एक्स, और एक्स की पोजीशन होती है 24, है ना। देखिए ए बी सी डी ई, एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ लिख देता हूँ। ए के अपोजिट जेड काउंट करते हैं हम, देन वाई, बी के अपोजिट सी, एक्स के अपोजिट डी, डब्ल्यू, देन वी, यू एंड सो ऑन। इस तरीके से हम अपोजिट लेटर्स काउंट करते हैं। तो ये इसकी पोजीशन दी हुई है। ऐसे ही आई की आप देखेंगे ई वाई ई, तो ये 46 कैसे बना होगा। देखिए ई के अपोजिट क्या है, ई के अपोजिट वी है, और वी की पोजीशन कितनी है 22, तो 22 लिख लिया। ई की पोजीशन यहां पर भी 22। वाई की पोजीशन, वाई के अपोजिट क्या है भाई बी, तो बी की पोजीशन कितनी है 2। अपोजिट लेटर की पोजीशन यहां पर हमें काउंट करनी है। अब इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 46। ठीक है, तो यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। इसी तरीके से हम फॉक्स का निकाल लेंगे भाई, फॉक्स का हम निकाल लेंगे। एफ के अपोजिट क्या है यू, क्या पोजीशन है इसकी 21। ओ के अपोजिट होता है हमारा एल, एल की पोजीशन क्या होती है 12, सो ये हो गया +12। और एक्स के अपोजिट क्या है भाई, एक्स के अपोजिट सी है, इसकी पोजीशन कितनी है 3, तो यहाँ +3 हो गया। सो 21 + 12 33, 30 + 3 35। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 35। क्लियर है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। Vimal is son of Mika and Nina is the daughter of Milan. Milan is the sister of Mika who is Milan to Vimal. देखिए ब्लड रिलेशंस का क्वेश्चन है। यहाँ पर सबसे पहले हम ट्री डायग्राम ड्रॉ करेंगे। विमल इज सन ऑफ मिका। भाई विमल जो है ना, विमल के लिए लिख लेता हूँ, मिका का ये क्या है सन है। ठीक है जी, नाम से पता चल रहा है मेल है। एंड नीना इज द डॉटर ऑफ मिलन, एंड नीना इज द डॉटर ऑफ मिलन। एम आई लिख लेते हैं इसके लिए हम, मिलन। मिलन इज द सिस्टर ऑफ मिक्का। अब ये जो मिक्का की क्या है, मिलन सिस्टर है, तो इस तरीके से इसको मार्क कर देंगे हम। देन पूछा गया है हु इज मिलन टू विमल। मिलन कौन होगा या कौन होगी किसके लिए, विमल के लिए। तो कौन होती है, भाई की बहन जो होती है वो कौन होती है, पैटर्नल आंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। Which of the following correctly represent the relationship between pages, preface and books? देखिए पेजेस, प्रीफेस और बुक्स। प्रीफेस होता है किसी भी बुक के जो स्टार्टिंग में उसका इंट्रोडक्शन होता है ना, उसको हम प्रीफेस बोलते हैं। भाई क्या क्या इसमें कंटेंट मिलेगा और ये बुक किस के बारे में, उसको हम बोलते हैं प्रीफेस। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये दोनों पेजेस और प्रीफेस हैं, ये किसके पार्ट हैं, बुक के, राइट। तो इसके लिए हम आंसर कौन सा लगाएंगे, ऑप्शन डी। अगर ये बिगर सर्कल में बुक्स के लिए ले लूं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक पेजेस के लिए हो जाएगा, एक प्रीफेस के लिए, तो ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, फटाफट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, स्टेटमेंट और कंक्लूजन का क्वेश्चन है, सिलॉक्स का क्वेश्चन है। मतलब स्टेटमेंट आपको गिवन है ऑल केबल्स आर चेयर, नो चेयर्स इज पेन। कंक्लूजन गिवन है नो केबल इज पेन, ऑल चेयर्स आर केबल्स। तो सबसे पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, फिर से एक बार और बता देता हूं कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 0 और 1 की स्टेटमेंट हम लेते हैं। देखिए 0 और 1 कोड से हम इसको डिनोट करते हैं। सबसे पहले कौन कौन से स्टेटमेंट होते हैं ये देख लीजिए आप। ऑल की स्टेटमेंट होती है ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी। एक होती है सम की स्टेटमेंट, सम ए आर बी। एक होती है सम नॉट की स्टेटमेंट, सम ए आर नॉट बी। और एक होती है नो की स्टेटमेंट, नो ए आर बी। तो इसको ना हम ए और बी को कोडिंग से डिनोट करते हैं भाई। देखिए
ऑल की स्टेटमेंट जो होंगी उसमें क्या आ जाएगा भाई 1 0, जो ए होगा वो डिनोट होगा 1 से और बी होगा वो 0 से। सम की स्टेटमेंट सारी क्या होती हैं 0 0, जहां सम आ गया इसका मतलब वहां क्या आएगा 0 आएगा, ये याद रखिएगा। देन यहाँ पर देखिए सम के साथ ए है तो यह 0, और नॉट की हमेशा नो या नॉट के साथ क्या आएगा 1 आएगा। देखिए लास्ट स्टेटमेंट नो की है तो दोनों क्या हो जाएंगे 1 1 हो जाएंगे, ठीक है। तो जब मैं तैयारी कर रहा था तो मुझे ये याद करना बहुत मुश्किल लग रहा था भाई, तो मैं भूल जाता था भाई, उल्टे सीधे मैं कोड कर देता था। तो हमेशा मैं याद जो चीज़ें जिसको याद करने में मुझे डिफ़िकल्टी होती है ना, तो मैं उसका सॉन्ग बना लेता हूँ, ठीक है। तो शायद और भी बच्चे करते होंगे, उनके अलग अलग तरीके होंगे, लेकिन मैं इसको सॉन्ग की तरह लर्न करता हूँ जो चीज़ मुझे डिफ़िकल्ट लगती है। ऐसे ही मैंने पीरियोडिक टेबल भी, जब मैं 11th में था तो मैंने पीरियोडिक टेबल भी ऐसे ही लर्न किया था, मैंने सॉन्ग बना लिया था उसका, जितने भी हमारे ग्रुप्स और पीरियड्स होते थे। तो देखिए सॉन्ग अगर आप इसका बनाएंगे तो कैसे बनेगा, कोई एक गाना ले लो और उस पर क्या कर दो, उसकी लिरिक्स चेंज कर दो बस। देखिए जी, तो अगर मैं इसको बनाऊँ तो ऑल की स्टेटमेंट होती हैं 1 0, ऑल की स्टेटमेंट होती हैं 1 0, सम की सभी स्टेटमेंट होती हैं 0, और सम नॉट की स्टेटमेंट होती हैं 0 1, और सम नॉट की स्टेटमेंट होती हैं 0 1, नो की सभी स्टेटमेंट होती हैं 1, ऑल की स्टेटमेंट होती है 1 0। तो इस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं, तो बहुत इजी हो जाएगा आपका। आप कोई सा भी एक सॉन्ग माइंड में ले लो भाई, और उसके लिरिक्स चेंज कर दो और उस चीज़ को लर्न कर लो, हमेशा कभी नहीं भूलोगे ज़िंदगी में भी। चलो भाई क्वेश्चन करते हैं। देखिए भाई, अब ऑल की स्टेटमेंट आपने लर्न कर ली 1 0, और नो की स्टेटमेंट जहां नो आ गया वहां पर 1 आ गया भाई, ठीक है जी। नो चेयर इज पेन तो 1 1 कोड हो गया। कंक्लूजन में भी आप भाई नो की स्टेटमेंट में 1 1 हो गया, ऑल की स्टेटमेंट 1 0 हो गई। बहुत इजी हो जाता है लर्न करना ऐसे, अगर आप लर्न करेंगे तो। देखिए स्टेटमेंट अब देखिए कंक्लूजन पे आइए, नो केबल इज पेन, नो केबल, केबल और पेन पे जाना है भाई, केबल और पेन पे जाना है। किसके सहारे जाना पड़ेगा, चेयर्स और चेयर। देखिए चेयर दोनों स्टेटमेंट में कोई अगर जिसके थ्रू जाना होता है, कोई एक जो है ना उसका कोड 1 होना चाहिए, तो यहाँ पर इस चेयर का कोड 1 है तो हम जा सकते हैं, इसका मतलब, ठीक है। और क्या होना चाहिए कि भाई जो केबल और पेन है ना, जो कंक्लूजन में 1 1 है, इससे ग्रेटर नहीं होना चाहिए कंक्लूजन में नंबर, यानी कि जो ऊपर होंगे ना दोनों के कोड 1 1 ही होने चाहिए। देखिए यहाँ केबल का 1 है, ठीक है, बराबर हो सकते हैं, पेन का 1 है, ठीक है, तो इसका मतलब 1 कंक्लूजन क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कंक्लूजन, ऑल चेयर्स आर केबल्स। यहां पर देखिए ऑल केबल्स आर चेयर्स, ये सेम स्टेटमेंट से लिया गया है कंक्लूजन, सिर्फ क्या हो गया, इन्होंने चेयर यहां पर रख दिया, केबल्स यहां पर रख दिया। तो भाई ये तो देखते ही आपको रॉन्ग पता चल रहा है, ऑल केबल्स आर चेयर हैं। अगर सभी केबल्स चेयर्स हैं तो ये जरूरी थोड़ी ना सभी चेयर्स केबल हों, है ना। एक तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं, दूसरा सोच सकते हैं भाई यहाँ पर चेयर का कोड 0 है और यहाँ पर 1 है, तो कंक्लूजन का कोड कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकता, ठीक है जी। तो ये रॉन्ग क्या होगी, स्टेटमेंट होगी रॉन्ग। तो ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, सिर्फ वो ओनली ए फॉलोज होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 5। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज टेम्पल इज रिटन एज 053625, हाउ विल प्रे विल बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। तो देखिए जी, टेम्पल का कोड उन्होंने दिया हुआ है, टेम्पल रीजनिंग का क्वेश्चन है, टेम्पल 053625, ठीक है जी। और आपसे पूछा है प्रे का कोड क्या होगा। तो देखिए पहचानने की कोशिश कीजिए, जितनी जल्दी पहचानेंगे उतनी जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा आपका। ई का ये पोजीशन दी हुई है 5, यहाँ पर भी 5 है ना। अब यहाँ पर देखिए टी की जो पोजीशन है ना, टी के लिए जो नंबर दिया हुआ वो 0 दिया हुआ है, और एल के लिए क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो आप एक चीज देखिए, जो टी की पोजीशन होती है वो 20 होती है, और एल की पोजीशन जो होती है वो होती है 12। इसका मतलब इन्होंने क्या किया है, वंस प्लेस पे जो डिजिट है ना वो ली हुई है, सिर्फ टी के लिए 0 लिया हुआ है और एल के लिए 2 लिया हुआ है,
ठीक है। ऐसे ही P16 होता है तो इसका 6 ले लिया, M13 होता है तो इसका 3 ले लिया। ऐसे ही आपको प्रे के लिए करना है भाई, PRAY, भाई A तो 1 ही होता है, Y की पोजीशन क्या होती है 25, तो इसका 5 लेना है सिर्फ हमें, राइट। और R की पोजीशन क्या होती है 18, तो R के लिए सिर्फ 8 लेंगे, ठीक है जी। और P की पोजीशन होती है 16, तो 6 लेंगे। 6815 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो 6815 इज ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट करेंगे, और मुझसे पहले आप करा करो भाई, पॉज कर लिया करो जब भी वीडियो लेक्चर देखो ना, और बिल्कुल लास्ट मोमेंट चल रही है, पेपर है आपका 5 दिन बाद, तो वीडियो को पॉज करके सबसे पहले खुद सॉल्व करो। इन केस कोई नहीं होता है तो आगे आप इस वीडियो को देखो, वरना उस क्वेश्चन को स्किप कर दो, आगे के क्वेश्चन पे पढ़ो, राइट। फाइंड द नेक्स्ट इन द सीरीज 59967, सभी क्वेश्चन देखिए आरआर भी पूछ चुका है, 2018 के क्वेश्चन हैं ये सभी, और आज की क्लास में 2013 वाले भी ग्रुप डी के जो आए हुए हैं वो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें पैटर्न पहचानिए, देखो 599 599 सब जगह कॉमन है, ठीक है। तो लास्ट 2 लेटर से हमें पता चल जाएगा, 67 64 61 58 क्या हो रहे हैं, -3 हो रहा है सब जगह, -3, तो यहां पर भी -3 कर दो, 58 की जगह 55, और 599 यहां पर 59955, राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज, देखिए 994, ये 2013 में पूछा गया था आपसे। ये सिंपल कैलकुलेशन, सिर्फ एग्जामिनर क्या चाहता है, थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाए भाई उस बंदे का, है ना। जितने जल्दी जो क्वेश्चन करेगा वो उतनी आगे निकल जाएगा, उतने बच्चों को पीछे छोड़ देगा। तो सिंपल है, देखिए भाई इसको हम 1000 अगर बेस माने तो इसको हम लिख सकते हैं 1000 - 6, और इसको माने तो 1000 + 6, ये सीधा माइंड में सॉल्व हो सकता है। और a - b a + b का फॉर्मूला बन गया, देखो तो इसको क्या कर दो स्क्वायर, -6 6 = 36, तो इसको कर दो भाई -36 कर दो, इसमें से 1000 का स्क्वायर लिख दिया और 36 माइनस कर दिया, कितना आ जाएगा भाई 64, लास्ट में 64 यहाँ पर है, और बाकी 9 होने चाहिए, तो ये ऑप्शन डी है राइट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 45 एंड देयर रेशियो इज 7:8, द 2 नंबर्स आर, देखो डायरेक्ट यहाँ आपसे 2 नंबर पूछ लिए भाई दोनों, तो जो 2 कंडीशन गिवन है ना वो सेटिस्फाई करने चाहिए, सीधा डायरेक्ट ऑप्शन पे आइए। पहला है भाई दोनों का सम 45 होना चाहिए, तो देख लो किसका 45 है, इसका 45 आ रहा है, इसका भी 45 आ रहा है, इसका भी 45 आ रहा है, तो इससे हमें कोई हिंट नहीं मिल रही। नेक्स्ट, उनका रेशो 7:8 होना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए रेशो में, सिंपल रेशो में कन्वर्ट कर लो, 20 और 25 करेंगे, 5 4 जा 5 5 जा, तो ये नहीं हो सकता। 3 से काट लो इसको, 3 7 जा 3 8 जा, तो भाई ये ऑप्शन बी हो गया हमारा आंसर, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, सम भी 45 है और रेशो 7:8 है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, what is the 3-digit number which is 2 more than the perfect square and 2 less than the perfect cube। देखिए भाई आपको वो नंबर निकालना है इनमें से ढूंढ कर, ऑप्शंस में से भाई 627 एक ऑप्शन है, 402 और एक 123। अब उसने बोला है कि 3 डिजिट नंबर कौन सा है, 2 अगर इंक्रीज किए जाएं विच इज 2 मोर देन द परफेक्ट स्क्वायर एंड 2 लेस देन द परफेक्ट क्यूब। तो यहां पर देखो भाई, अगर 625 में 627 में मैं -2 करूंगा तो 625 बन जाएगा, ये किसका है 25 का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अगर 627 में +2 करूंगा तो ये 629 बन जाएगा, विच इज नॉट अ क्यूब नंबर, ठीक है, किसी का क्यूब नहीं होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया। 402 देखिए भाई, 402 में -2 करोगे तो 400 हो जाएगा, विच इज 20 का स्क्वायर, तो ये तो ठीक है भाई। लेकिन अगर 402 में +2 करोगे तो 404 आ जाएगा, जो कि एक क्यूब नंबर नहीं है, तो ये क्या हो गया, ऑप्शन पी भी हमारा कैंसिल हो गया। 123 देखिए भाई, 123 में अगर मैं 123 में +2 करूं तो 125 विच इज 5 का क्यूब, और ऐसे ही 123 में -2 करूं तो 121 विच इज 11 का स्क्वायर, तो ये कंडीशन दोनों सेटिस्फाई हो रही है ऑप्शन सी में हमारी, ठीक है जी। चलिए आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन नंबर 10 इज इफ बिफोर इज कोडेड एज FEBERO, जंगल इज कोडेड एज, देखिए यहाँ पर एक पैटर्न पहचानिए बिफोर। अब देखिए आपको कोड देखते ही ये अंदाज दिख रहा है कि यहाँ कोई अदर लेटर यूज नहीं हुआ है, सिर्फ जो इसके लेटर्स है ना वही यहाँ पर यूज हुए हैं। देखने से ही ये बात पता चल जाती है आपकी, ठीक है। सो सिर्फ इनकी पोजीशन इधर उधर की गई है उसमें। देखो ये क्रॉस है, ये भी क्रॉस है, ये स्ट्रेट है, O क्रॉस है, E क्रॉस है, देन ये स्ट्रेट है। तो यही पैटर्न आपको जंगल में भी यूज करना है, JUNGLE। तो भाई ये क्रॉस करोगे J, N क्रॉस करोगे N, यहाँ पर U, NUJ, देन ELG, NUJELG, ऑप्शन A, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। चलिए पाइप्स एंड सिस्टर्न का क्वेश्चन है। इफ 3/5 ऑफ द सिस्टर्न इज फिल्ड इन 1 मिनट, हाउ मच मोर टाइम विल बी रिक्वायर्ड टू फिल द रिमेनिंग। भाई किसी टैंक का, सिस्टर्न का 3/5 जो है वो 1 मिनट में फिल हो जाता है, तो बचा हुआ जो पोर्शन है वो कितने टाइम में फिल किया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आप उसकी स्पीड देखिए वो कितनी देर में फिल कर रहा है भाई, उसकी फ्रीक्वेंसी देख लो भाई। 3/5 जो है 3/5 कंप्लीट क्या होता है, हमेशा 1 होता है भाई, 1 यूनिट होता है कंप्लीट वर्क। ये आपने टाइम वर्क में पता होगा आपको। 3/5 ऑफ अ सिस्टर्न इज फिल्ड इन 1 मिनट, और ये फिल करता है भाई 1 मिनट में, मतलब 60 सेकेंड में, ठीक है जी। 60 सेकेंड ले लेता हूँ। तो भाई कंप्लीट फिल कितने में करेगा, कंप्लीट फिल का मतलब है 1 फिल्स इन कितना 60 इंटू 5/3 हो जाएगा, ठीक है जी। 5/3 में कंप्लीट फिल करेगा। और उसने पूछा है भाई रिमेनिंग कितना होगा, कंप्लीट तो 1 है भाई, और इतना फिल हो चुका है, तो इसमें से माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 2/5। ये आपको और फिल करना है 2/5, तो इस अमाउंट को क्या कर दो भाई 2/5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 5 से 5 कैंसिल, 3 2 0 20 इंटू 2 40 सेकेंड। तो जो भाई बचा हुआ है ना वो कितनी देर में हो जाएगा, 40 सेकेंड में फिल हो जाएगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 12। अरेंज 2 3 5 4 5 1/2 3/4 इन डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए इसके लिए मैंने कोई भी ऑप्शन नहीं दिए, क्यों, क्योंकि ये आपको करना है होमवर्क में, कमेंट करना है फटाफट, और इसकी वैल्यूज़ ना आपको परसेंटेज में पहले ही लर्न होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया है। कमेंट करना है आपको इसका आंसर ज़रूर, ठीक है, जो भी बच्चे सीरियस होकर पढ़ रहे हैं और इस लेक्चर को देख रहे हैं। द एजेस ऑफ अ क्यूबॉइड आर इन द रेशो 1:2:3 एंड इट्स सरफेस एरिया इज 88 स्क्वायर मीटर, द वॉल्यूम इज। चलिए तो भाई क्यूबॉइड की जो साइड्स है ना उसने रेशोज़ में दे दी, तो रेशोज़ में कभी भी जो साइड दी जाए तो आप इसको 1x 2x और 3x ऐसे मान सकते हैं, ठीक है भाई। अब सरफेस एरिया दिया हुआ, देखिए जब भी बोले ना कि सिर्फ सरफेस एरिया, इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा हो, कर्व्ड की नहीं बात कर रहा। तो टोटल सरफेस क्या होता है भाई, फॉर्मूला आपको याद होगा 2LB + BH + HL, ठीक है जी। तो ये फॉर्मूला लगा दो आप सिंपल क्या करो, x को कंसिडर मत करो, सिर्फ 2 और x स्क्वायर क्या ले लो, बाहर ले लो। क्यों भाई, सभी में क्या आएगा, जब x मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर ही तो आएगा दोनों में, तीनों में कॉमन आ जाएगा, तो मैं बाहर पहले ही ले लेता हूँ। अब सिंपल इसको 1 × 2 करोगे 2 आ जाएगा, प्लस 2 × 3 6 प्लस 3 × 1 3, राइट, इक्वल टू 88 है हमारा, ये गिवन है हमें वैल्यू, ठीक है। तो ये कितनी होगी भाई 11 प्लस इंटू 2 22 x स्क्वायर इक्वल टू 88, 22 को इसको काट दीजिए 4, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 2, ठीक है जी। x की वैल्यू 2 आ गई, तो साइड्स कितनी आ गई, दिस इज 2 4 एंड 6। अब इसकी वॉल्यूम निकाल दो, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L × B × H, तीनों साइड को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 4 8 8 6 48। सो राइट आंसर क्या आ गया आपका 48 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन बी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। द एवरेज ऑफ 0.33 0.03 एंड 0.002 इज, एवरेज आपको फाइंड करनी है इन नंबर्स की।
कुछ डेसिमल में दिए हुए हैं, कुछ डेसिमल में नहीं दिए हुए। तो आप देखिए हाईएस्ट नंबर जो है यहाँ पर 3 है, तो इसकी एवरेज 833 ये तो कभी आ ही नहीं सकती ना, 0 पॉइंट समथिंग ही आएगी। ऑप्शन सी और डी में से हमारी पॉसिबिलिटी बन सकती है, लेकिन ए और बी तो कभी हो ही नहीं सकता। तो ऐसे ऑप्शन आप निगलेक्ट कर सकते हैं। चलिए तो देखिए 3 इसको ऐड करूँगा, 3 पॉइंट यहाँ पर 3 देन 3 हो जाएगा, डायरेक्ट आपको ऐड करना है, याद रखिएगा, देन 2 और इसको डिवाइड कर दो 4 से, क्योंकि एवरेज निकालना है, 4 हमारे पास वैल्यू है। तो 4 से डिवाइड करोगे 4 8 ज़ा 32, देन यहाँ पर 1 4 3 ज़ा 12, 8 3 समथिंग आ रहा है, 8 3 ऑप्शन डी में हमारा, राइट। तो इस तरीके से आपको कभी भी क्या करना है, इसको लिखना नहीं है रिपीट करके, सिर्फ यहाँ पर स्क्रीन में देखो और डायरेक्ट ऐड करके ये वैल्यू लिखो, डिवाइड बाय 4 कर दो डायरेक्ट, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन 15, एग्जाम में जितना पेन कम चलाओगे उतना ही पीछे बच्चों को छोड़ोगे, ठीक है। फाइंड द ऑड वन आउट, इसमें ऑड वन आउट फाइंड कीजिए जल्दी से फटाफट। 169 121 181 144, तो ज़्यादा बड़े नंबर नहीं आते रेलवेज ग्रुप डी के पेपर में, जो क्वेश्चंस होते हैं क्वाइट इजी होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर एग्जाम्स, ठीक है। तो अपना ये मत सोच के चलना बहुत हाई लेवल मिलेगा, बस अपना एक माइंड प्रिपेयर करके जाओ कि हाँ भाई जो भी चीज़ आएगी उसको मैं अच्छे से करूँगा और ईजी ही आएगी, ठीक है। अगर पढ़ा है तो पढ़ने वाले बच्चे के लिए हर चीज़ ईजी होती है, और ना पढ़े तो हर चीज़ डिफ़िकल्ट है ना। चलिए तो भाई 169 13 का स्क्वायर है, आप देख रहे हैं, 11 ये 11 का स्क्वायर है, 144 12 का स्क्वायर है, 181 किसी का स्क्वायर नहीं होता, ऑड वन आउट क्या हो गया, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, इन अ स्कूल 10% ऑफ द बॉयज आर इन सेम नंबर एज 1/4 ऑफ द गर्ल्स, व्हाट इज द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन द स्कूल। चलिए देखिए एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर बैकग्राउंड जो है अपना वाइट हटा दो, क्योंकि उससे रिफ्लेक्शन पड़ती है और वर्ड्स क्या होते हैं क्लियर नहीं नज़र आते, तो इसलिए इस बार बैकग्राउंड क्या ले लिया, ग्रे कलर का ले लिया। आई होप आपको सब विजिबल होगा इसमें। देखिए भाई स्टेटमेंट बना लो भाई, 10% ऑफ द बॉयज़, 10% ऑफ द बॉयज़, बॉयज़ मान लो x, सेम इन नंबर है किससे, 1/4 ऑफ द गर्ल्स से। तो 1/4 ऑफ द गर्ल्स क्या हो गई, y मान लो आप, ठीक है जी। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, आपको क्या निकालना है, रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स, यानी कि x/y निकालना है, ठीक है। x/y निकालना है, तो आप क्या करो, y को यहाँ ले आओ x के नीचे और 10 को 4 के ऊपर ले जाओ, ठीक है। 10 को 4 के ऊपर ले जाओ, 10/4, तो ये 2 5 ज़ा 2 2 ज़ा 5/2 आ गया आपका राइट आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17, a wheel travels a distance of 22 km in 2500 revolutions, what is the diameter of the wheel। याद रखिएगा एक रिवोल्यूशन क्या होता है, जब एक सर्कल रोटेट करता है, एक रिवोल्यूशन लेता है, रोटेट करता है, तो वो कंप्लीट क्या करता है, अपना सरकमफ्रेंस, एक चक्कर में, एक रिवोल्यूशन में सरकमफ्रेंस, ठीक है जी। बट उसने कितने लिए हैं, देखिए यहाँ पर 2500 रिवोल्यूशंस लिए हैं, तो 2500 को मल्टीप्लाई कर दो अगर उसके सरकमफ्रेंस से 2πr है ना, 2πr से मल्टीप्लाई कर दो, तो उसने टोटल डिस्टेंस कितना तय किया है, 22 किलोमीटर। 22 किलोमीटर को करोगे मीटर में, तो मल्टीप्लाई क्या करोगे 1000 से। यूनिट का बहुत ध्यान रखना है आपको भाई, पेपर जो इजी होते हैं ना उसमें यूनिट में ही हेरा फेरी होती है, वहीं बच्चे फंस जाते हैं। तो 2 0 से ये 2 0 कैंसिल कर दो भाई, 2 से हम ये 11 कर देते हैं, और क्या करें भाई 5 5 ज़ा 5 2 ज़ा, ठीक है। तो ये हो गया भाई 5 इंटू पाई का मतलब क्या लेना है भाई 22/7, ये r इक्वल टू 22, 22 से 22 कैंसिल, ये हो गया हमारा r इक्वल टू 7/5, विच इज़ कितनी होगी भाई 7/5 रेडियस है। तो आपको क्या निकालना है, डायमीटर ऑफ द व्हील निकाला है, रेडियस इतनी है, तो इसको 7/5 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो ये हो गई 7 2 14/5, विच इज़ 5 2 2.8। तो डायमीटर कितनी आ गई बाकी 2.8 मीटर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18, a student was asked to divide a number by 3, but instead of dividing it he multiplied it by 3 and got 29.7, what was the correct answer। देखिए भाई
एक बच्चे को कोई नंबर दिया गया और बोला कि भाई डिवाइड करो उसको 3 से, लेकिन उसने डिवाइड करने के बजाय उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से और उसका आंसर आया 29.7। सो करेक्ट आंसर क्या निकलता अगर वो उस नंबर को डिवाइड करता? तो वो नंबर निकाल लो भाई। पहले वो नंबर मैं मान लेता हूँ कि भाई वो नंबर है x, उसने मल्टीप्लाई डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर दिया और उसका आंसर आया 29.7। तो x इक्वल टू जो नंबर था वो कितना हो जाएगा 29.7 अपॉन में 3, तो कितना आ गया भाई 3 9 27.9। 9.9 क्या हो गया? वो नंबर हो गया। लेकिन उसने क्या बोला था? इस नंबर को डिवाइड करना है 3 से, तो 9.9 इज नॉट योर आंसर। तो इस डिवाइड करने के बाद आएगा 3.3 और यही होगा आपका आंसर। बच्चे कंफ्यूज होकर 9.9 लगा देते हैं, बट आंसर क्या है? ऑप्शन ए है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 3600 मस्ट बी डिवाइडेड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब? भाई छोटे से छोटा नंबर 3600 से डिवाइड किया जाए तो वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो एक तो मेथड भाई प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो इस नंबर की, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ इस क्वेश्चन को करने के लिए सीधा ऑप्शन पे जाओ आप भाई। एक एक करके आप ऑप्शन से डिवाइड करो इसको। 45 से डिवाइड करोगे 5 9 5 जा 9 4 0 0 5 80 आ गया भाई। तो ये 80 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो इसका मतलब 45 इनकरेक्ट हो गया। अब 3600 को 50 से डिवाइड कर दो भाई। 0 से 0 कैंसिल, 5 7 जा 5 2 जा 72 भी एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो ये भी कैंसिल। देखिए ऑप्शन जल्दी जल्दी कैंसिल होते जाएंगे आपके। 3600 को 300 से डिवाइड कर दो। 00 से 003 1 2 12 एक क्यूब नहीं है, तो एक बचा हमारा आंसर। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो ये किस्मत की बात है, अगर ऑप्शन ए ही करेक्ट होता तो एकदम फटाफट आपका आंसर मिल जाता। बट आपके लिए मुश्किल होगा, तो सभी के लिए मुश्किल होगा, टाइम कंज्यूमिंग सभी के लिए होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। देखिए, इन व्हाट रेशियो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स 2 varieties of tea costing rupees 15 and rupees 20 per kg respectively so as to get a mixture worth rupees 16.50 per kg। तो देखिए एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है भाई, एक 2 वैरायटी है टी की, एक वैरायटी है भाई रुपीज 15 पर kg और एक वैरायटी है रुपीज 20 पर kg। तो इसको हमने ऐसे लिख लिया, ठीक है, पर kg। और इसका मिक्सचर जो है वो कितने का बन रहा है? 16.50 पर केजी का। ठीक है जी, तो आप क्या करना है, इसकी रेशो निकालने के लिए क्या करते हैं? जब मिक्सचर अगर हमने पढ़ा होगा मिक्सचर एंड एलिगेशन, तो 20 माइनस 16.50 करोगे तो ये हो जाएगा 3.5 और 16 माइनस 16.50 माइनस करोगे 15 से तो ये हो जाएगा 1.5। अब इन दोनों की रेशो निकाल लो भाई। 3.5 अपॉन में 1.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 5 7 जा 5 3 जा, तो 7:3 क्या हो रही है? करेक्ट रेशो आ रही है कि इन दोनों को मिक्स करना पड़ेगा आपको, राइट। चलिए, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही करेंगे। अगर मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है तो खान ट्रिक्स्टर ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं और आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन मॉक टेस्ट के थ्रू यहाँ से कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं अपना स्कोर, क्योंकि 5 दिन बाकी हैं। और फ्रीक्वेंसी अपनी मॉक टेस्ट की इंक्रीज़ कर दीजिए, डबल ट्रिपल कर दीजिए इस टाइम पे, तो क्योंकि मॉक टेस्ट ही रोल प्ले करते हैं सबसे बड़ा एक बच्चे के सिलेक्शन के लिए। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही करेंगे। मिलेंगे आपसे इसके लेक्चर नंबर 11 में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूले ही मत और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि कोई भी लेक्चर हम अपलोड कर दें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।